नमस्कार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और हम हैं आज एफएम रेडियो इरादा 88.4 मेगाहर्ट्ज पर। जीवन और मृत्यु के बीच में क्या कोई गैप है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे समुद्र में रहने वाली मछली 24 घंटे वहीं बसने वाली, उसका श्वास वही है, पानी वही है, रहती वही है, और मछली ये कहे कि मैं प्यासी हूं। बिल्कुल हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इस धरा पर मृत्यु नामक चीज कोई होती ही नहीं है, केवल जीवन होता है। जैसे सूर्य रात्रि के समय भारतवर्ष से ओझल हो जाता है, आपको लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं निकल रहा भी होता है। ऐसे ही चंद्रदेव रात्रि के समय निकलता है और सुबह ओझल हो जाता है। केवल आपकी आंखों का धोखा है, वो ओझल नहीं होता, वो सदैव रहता है। साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है, कभी सूरज छुपते नहीं हैं और चंद्रदेव भी कभी छुपते नहीं है, चांद भी कभी छुपता नहीं है। तो हमारे जो शरीर है, इस शरीर में विराजमान जो आत्मा है, वो कहां छुप सकती है? ये सृष्टि जब से है, आप भी तभी से हैं। हाँ, हमारी योनियां बदली हैं, युग बदले हैं, कितने ही कुंभ आए हैं और कितनी सदियों में बदलाव आया है, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं बदली। आत्मा ने केवल अनुभव लिए हैं। कभी तू मेरा पिता, कभी मैं तेरा पिता, कभी तू मेरी मां तो कभी मैं तेरी मां, कभी तू मेरा बेटा तो कभी मैं तेरा बेटा। बस इतना बदलाव तो हुआ है। कभी तू भगत तो कभी मैं भगवान, और कभी तू भगवान तो कभी मैं भक्त। इतना परिवर्तन तो है, लेकिन हम मिटते कभी नहीं हैं। 5000 साल पहले इसी भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया युद्ध और भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया कृष्ण को अर्जुन को उपदेश, क्या आपको लगता है वह उपदेश अर्जुन के लिए था? शायद नहीं। आधुनिक समय में वो उपदेश आपके लिए भी है। देखिए ना, 2 दिन पहले ही सगे चाचा ने भतीजे को मार दिया। महाभारत में भी तो यही हुआ था। अरे अभिमन्यु भी तो किसी का बेटा था, किसी का पोता था, किसी का भतीजा था, और लोगों ने आपस में घेर के चक्रव्यूह बना के उसको मार दिया। हमारा जो शरीर है, 24 घंटे इसमें भी एक महाभारत चलता रहता है। उस महाभारत में कभी किसी से नफरत, कभी किसी से प्रेम, कभी किसी से बदला, कभी किसी से द्वेष भावना। आत्मा का स्वरूप ये नहीं है। ये शरीर जो है, ये ईश्वर द्वारा जो हमें माता पिता के माध्यम से मिला है। अरे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट फिट है, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, वो ईश्वर द्वारा दिया गया है। इसलिए कम से कम अपनी आत्मा की खुराक तो ठीक कीजिएगा ना। अगर आप नफरत करते हैं तो आत्मा की खुराक नहीं हो सकती है। अगर आप किसी से द्वेष भावना रखते हैं तो ये आत्मा की खुराक नहीं हो सकती है। आत्मा की खुराक है साधन, साधना, सेवा, सत्संग। ये आत्मा की खुराक है। जितनी साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, नेक्स्ट जो जन्म है आपका उसी पे आधारित होगा। ये जो ऋषि मुनि और संत जो है ना हमारे इस धरा पर, ये किसी समय के संत लोग हैं, ये जो हमें मिले हैं। और हाँ, ईश्वर के और हमारे बीच की एक कड़ी है जो हमें भगवान से मिलाती है। दुनिया में आप कुछ करें ना करें,
केवल अपने हृदय पर नफरत की धूल ना जमने दें। आप कभी हारेंगे नहीं, आप जीत जाएंगे। धन्यवाद। सुनते रहिएगा FM रेडियो और इरादा रेडियो। धन्यवाद। नमस्कार।